हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का आपका चैप्टर होने वाला आपका जीव जनन कैसे करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं चैप्टर का नाम क्या है, जीव जनन कैसे करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसकी प्रतिकृति का बनना जनन का मूल घटना है। तो याद रखिएगा डीएनए का प्रकृति का बना जनन का मूल घटना। आगे देखिए, जब डीएनए की नई प्रतिकृति कोशिकाएं संगठन के समायोजित नहीं हो पाती है तब क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन नहीं होता है, या फिर हमारा नई प्रतिकृति नष्ट हो जाती है, या कोशिका मर जाती है। तो याद रखिएगा कोशिका मर जाती है। आगे देखते हैं, अनुवांशिक गुणों का संदेश वाहक कौन है। तो याद रखिएगा आपका डीएनए अणुओं के द्वारा होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। तो हाइड्रा में जो अलैंगिक जनन की विधि क्या है, मुकुलन है। आगे देखिए, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है। तो याद रखिएगा आपका ईस्ट में होता है। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है ईस्ट कोशिका किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन करती है। तो याद रखिएगा आपको मुकुलन के द्वारा करती है। एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है। तो याद रखिएगा बहुखंडन के द्वारा जनन होता है। आगे देखते हैं, बोल रहा है स्पायरोगायरा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है। तो याद रखिएगा आपका खंडन विधि के द्वारा होता है। जनन की किस विधि द्वारा समान गुणों वाले जीवों की विशाल आबादी को कायम रखा जा सकता है, किसके द्वारा रखा जा सकता है। तो याद रखिएगा आपका कायिक प्रवर्धन के द्वारा रखा जा सकता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, जो ब्रायोफिल्म किस भाग द्वारा जनन होता है। तो याद रखिए किस भाग द्वारा जनन होता है। तो आपका पत्ती के द्वारा जनन होता है। बीजों को लैंगिक जनन का उत्पाद कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है। तो याद रखिएगा नए पादपों को जन्म देते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, लैंगिक जनन का उत्पाद कहा जाता है। आगे देखिए, पुंज कैंसर में होता है, यह आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। तो क्या होता है पुंज कैंसर में। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा परागकण होते हैं। ठीक है, पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या है। तो याद रखिएगा पुष्प का जो है सबसे बाहरी भाग क्या है, बाह्य दलपुंज होता है। ये भी आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखिए, परागकोश में क्या होते हैं। तो याद रखिए जो परागकोश में क्या होता है। तो याद रखिए परागकोश में पराग का होता है, प से प याद रखिएगा। आगे देखिए, उड़हुल किस प्रकार का पुष्प है। तो उड़हुल जो हमारा है कौन सा प्रकार का पुष्प, द्विलिंगी पुष्प। ये भी का वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। आगे देखिए, पौधों में किस जनन अंग में बीजांड पाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए अंडाशय पाया जाता है। फिम्बरी नामक संरचना कहाँ पाई जाती है। तो याद रखिए फिम्बरी जो नामक संरचना अंडाशय में पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, परिपक्व हो जाने पर अंडाशय विकसित हो जाता है। तो अंडाशय किस में विकसित हो जाएगा। तो याद रखिएगा फल में विकसित हो जाएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो देखिए डिंब वाहिनी तो है और गर्भाशय भी है, अंडाशय भी, लेकिन शुक्रवाहिका क्या नर आपका जनन तंत्र का भाग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 20 क्या बोला जा रहा है। तो क्वेश्चन हमारा 20 बोला गया, जो मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है। तो याद रखिएगा आपका 270 दिन लगभग होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, जनन संचरित रोग क्या है। तो जनन जो संचरित रोग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो उसको हम लोग आपको गोनोरिया भी बोलते हैं, एड्स भी बोलते हैं, या सिल्फिर भी बोलते हैं। तो इनमें से सभी हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, तो मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है। तो मानव जो मादा है उसमें निषेचन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। इसको हम लोग फैलोपियन नली भी बोलते हैं। आगे देखिए, एक लिंगी पुष्प के उदाहरण जरा बताइए। तो हमारा क्या हो जाएगा, पपीता हो जाएगा एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो इसमें आपको मोस्ट 23 क्वेश्चन था। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे। इसी तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए थैंक यू सो मच।